हेलो एवरीवन, सीडीपी के सीरीज़ में और आगे के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट है, राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को कहते हैं। जो राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है वो होता है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाएगा तभी वो सीखेंगे और तभी वो राष्ट्र का निर्माण करेंगे। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कौन कौन से वर्गों को शामिल किया गया था। तो इसमें थी महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि वुमेन्स थी, एससी और एसटी थे। फिर है, सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये थी 45 अनुच्छेद में, आर्टिकल 45 में। इसके बाद नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में जाती है। तो ये है 21 ए यानी कि 21 ए के अंतर्गत। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा वही है, बेसिक एजुकेशन, जिसमें स्कूल में बच्चों को सारे काम करने सिखाए जाते थे जिससे वो अपना मतलब रोज़मर्रा के काम कर सकें और डेली मतलब वो खुद के काम से ही रुपए कमा सकें, जैसे कि सिलाई कटाई बुनाई हो गई और चरखा चलाना हो गया, मतलब जिससे वो काम करके अपनी इनकम भी कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें। फिर है, देश की स्वतंत्रता की पूर्ण शिक्षा योजना ने बुनियादी शिक्षा योजना को मान्यता दी, तो वो थी सार्जेंट शिक्षा योजना। उसके बाद है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा योजना विधि है। जो प्रयोजनवाद है उसके अनुसार शिक्षा जो है वो योजना विधि है, योजनाबद्ध है। फिर है, अनेकता में एकता की भावना का विकास आदर्शवाद दर्शन का उद्देश्य है। उसके बाद है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे का होता है। ये बात किसने बोली थी? रॉस ने। पर्दे का पीछे का यानी कि मतलब जो भी काम दिखता है वो बच्चों का दिखता है, यानी कि जो ने बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों का काम दिखता है। अगर वो अच्छे होंगे तो टीचर की बुराई होगी, अगर वो गलत काम करेंगे तो टीचर की बुराई होगी। तो जो भी नाम होता है वो बच्चे का होता है और उसके पीछे कौन होता है? टीचर। तो अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे का है। ये बात बोली थी रॉस ने। फिर है, बुनियादी शिक्षा हस्तलिपि है। हस्तलिपि यानी कि उसमें हैंडमेड सारी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, यानी कि अपने खुद से काम करना होता है, मशीनों का यूज़ नहीं होता है। फिर है, श्यामपट्ट कक्षा का प्रतीक होता है, यानी कि अगर कोई भी क्लास है तो वहाँ पे क्या होगा? ब्लैक बोर्ड होगा या फिर वाइट बोर्ड होगा, कुछ भी होगा पर बोर्ड होगा। फिर है, स्कूल का हृदय कौन होता है? पुस्तकालय, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है वो। फिर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास 1893 में बड़ौदा नरेश किसने किया था? सियाजी राव गायकवाड़ ने। तो सबसे पहले किसने किया था? सियाजी राव गायकवाड़ ने, जो कहाँ के थे? बड़ौदा के, 1893 में। उसके बाद है, सन 1950 में संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 1950 में 45 ए में कौन सा जोड़ा गया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। फिर है, अनुच्छेद 86 के में संशोधन द्वारा 1 अप्रैल 2010, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया 21 ए के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 86 में। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 से, और संशोधन हुआ था 1997 में। फिर है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, ये कब बना था? 1912 में। फिर है, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, इलाहाबाद में। लास्ट क्वेश्चन है, जूनियर में मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई थी? 2007 में। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार यूपी टेट, एस्टेट, इन सब में पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर भी हैं और MCQ के बेस पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें तैयार कर लेना। आगे के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।